नमस्ते। आज हम लोग जो है कई बार होता क्या है कि आप मुंबई गए, आप जुहू चौपाटी पे आपने नहाया, नहाने के बाद आप बीमार हो, तो उस कंडीशन में एक दवा है जो डॉक्टर गोरिक सर ने बताई है, और ये दवा है लिमलस साइक्लोपस। इसको हॉर्स फुट या किंग क्रैब भी बोलते हैं। आप इसको डिस्कवरी पे देख सकते हैं, गूगल पे आप बहुत देख सकते हैं। इसके बारे में इसका नाम है लिमलस साइक्लोपस या किंग क्रैब। लिमलस को जो इंट्रोड्यूस किया डॉक्टर हेरिंग सर ने, और पार्सली प्रूव अपने ऊपर और डॉक्टर लिप्पे की हेल्प से किया। और हेरिंग सर ने देखा कि सरप्राइज में कि उसका जो ब्लड है किंग क्रैब का, जो उसको डिस्ट्रिक्ट किया हुआ ब्लू, और जब उसको देखा गया तो वो उसमें कॉपर पाया गया। और आप देखो इसमें यहाँ पे हेरिंग सर का दिमाग किस तरह से चीजों को कोरिलेट करता है, ये बड़ी खासियत है। देखो, कॉलरा की सबसे टॉप मोस्ट दवाएं कौन कौन सी है? क्यूप्रम, रेट्रमल्गम, टेम्पर। जब हेरिंग सर को लिमलस में ब्लू कलर का जो पदार्थ मिला, जो ब्लड मिला, और उसमें कॉपर पाया गया, तो तुरंत दिमाग में आया कि ये दवा भी बहुत अच्छी दवा हो सकती है कॉलरा के लिए, क्योंकि जिस तरह से क्यूप्रम है उसी तरह से ये भी दवा हो सकती है। तो उन्होंने इसके बारे में सोचा। ये उनका एक बहुत फर्टाइल ब्रेन था जो इस तरह से चीज़ों को सोच पाया, और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। इस दवा में क्या है कि फिजिकल एंड मेंटल एग्जॉशन है, बिल्कुल एग्जॉस्ट हो चुका है पेशेंट। ड्राउजीनेस आफ्टर सी बेथिंग, कोई जगन्नाथपुरी गया, वहाँ नहाया, उसका बीमार पड़ गया, या मुंबई गया नहाया, या कहाँ गोवा गया नहाया, बीमार पड़ गया। जो वहाँ रह रहे हैं उनका तो हम लोग नहीं जानते, क्योंकि हम तो यहाँ यूपी में, यहाँ से जो गया बाहर नहा के आया, बीमार हो गया वहाँ पे। पेनफुल फुलनेस ऑफ इंटायर राइट साइड ऑफ द बॉडी, ऐसे उसको फील होता है कि राइट साइड में फुलनेस है और पूरी राइट साइड उसकी इफेक्टेड हो जाती है। हेड में उन्होंने लिखा है, हेड में मेंटल डिप्रेशन, बात हेड कर रहे हैं और लिखा है मेंटल डिप्रेशन, डिफिकल्टी इन रिमेम्बरिंग नेम्स, confused with heat of the face, rush of blood to the face, यहाँ पे लगेगा बहुत ज्यादा ब्लड का सर्जिंग हो गई है, कई बार एपोप्लेक्सी भी हो सकती है। वर्स देन मेडिटेटिव, यहाँ पे आपको पेशेंट मिलेगा जब उसको मेडिटेशन कर रहा है, उसके बाद से तबीयत खराब हो रही है। ये मैंने एक दो केसेस में अप्लाई किया है, और वो दवा थी कार्बोनिवेलिस, जहाँ पे मेडिटेशन करने के बाद पेशेंट को प्रॉब्लम आना शुरू हुई। दूसरी दवा जो मैं आज पढ़ रहा हूँ, वो मैंने खुद प्रैक्टिकली तो नहीं की है, लेकिन डॉक्टर बोरी सर ने लिखा है। जब लिखा है तो इसका कोई प्रैक्टिकल वैल्यू होगा, इसको भी अप्लाई करके देखूंगा तो फिर आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। लेकिन मैंने जो दवा यूज की है वो लेकेसिस है और कार्बोनिवेलिस है, जिनको मेडिटेशन करने के बाद प्रॉब्लम आती है। एक दवा और इंडिकेटेड है, वो है सीपिया। पेन बिहाइंड द आई बॉल, पेशेंट बोलेगा कि मेरे आंख के पीछे बॉल में पेन हो रहा है, जैसे यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ हो रहा है, आंख के पीछे बॉल में। नोज फ्लुएंट कोराइजा, स्नीजिंग, वर्स ड्रिंकिंग वाटर। देखो, वर्स फ्रॉम कोल्ड ड्रिंक बहुत लिखा रहता है, लेकिन यहाँ पे साफ साफ लिखा है ड्रिंकिंग वाटर, पानी पीने से। क्योंकि हम लोग जब रिफर्टराइज भी करते हैं तो वहाँ पे ये नहीं लिखा, वहाँ पे ये लिखा रहता है कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक में ये कहीं लिखा रहता है कि ठंडा पानी, ड्रिंकिंग वाटर नहीं लिखा रहता है, ये स्पेसिफिक नहीं किया जाता है। हम लोग उसको मान लेते हैं कि पानी ठंडा, जैसे पेशेंट आके कहता है ना कि हमने ठंडा पानी पिया उसके बाद जुकाम हो गया, लेकिन हम उस केस में साइक्लोपस के बारे में नहीं सोचते हैं। हमको सोचना चाहिए, हमको किंग क्रैब के बारे में सोचना चाहिए, हम नहीं सोचते। कॉन्स्टेंट नेजल ड्रॉपिंग, टप 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 खून, कई बार लोग कहते हैं ना पेशेंट गिरता रहता है। प्रेशर अबव द नोज एंड बिहाइंड द आईज, आईज के पीछे, मैंने इसलिए पहले बोला आई बॉल, कोलिक विद हीट,
अब एब्डोमेन की बात करते हैं। क्रैम्प लाइक पेन विद वाटरी स्टूल, एब्डोमेन हॉट एंड द कंस्ट्रिक्टेड, फाइल्स कंस्ट्रिक्शन ऑफ द एनएस, एनएस में कंस्ट्रिक्शन भी होगा। रेस्पिरेटरी में लिखा हुआ है हस्की वाइज। हस्की वाइज जो होती है वो आपने जब रानी मुखर्जी को सुनेंगे तो आपको हस्की वाइज का आभास होगा कि हस्की वाइज क्या होती है। डिस्निया आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर, तो यहाँ पे स्पेसिफिक किया गया है कि ड्रिंकिंग वाटर के बाद प्रॉब्लम आ रही है, ये बहुत स्पेसिफिक किया गया है। ऑपरेशन ऑफ चेस्ट, एक्सट्रीमिटीज में है क्रूरल न्यूरालजिया, सोल ऑफ फीट एक फील नम, पेन इन द राइट हिप जॉइंट, हील सोर। ये दवा एक बहुत ही आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट दवा हो सकती है उन केसेस में जहाँ पे आप स्लिप डिस्क के केसेस को ट्रीट कर रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्रूरल न्यूरालजिया में कौन सा नंबर रीजन इफेक्टेड होता है तो आप क्या बताओगे? L4 L5। L4 L5 में जब कंप्रेशन हो रहा है तो वो पेन सियाटिका टाइप का ना होके आगे आएगा, उसका कोर्स पीछे से शुरू होगा, वो थाई से होता हुआ फ्रंट थाई से मतलब आगे के हिस्से से आता हुआ घुटने से होते नीचे जाएगा, जबकि जो साइटिका का पेन होता है वो पीछे से चला जाता है। इसका मतलब है कि आप लिम्बलस साइक्लोप्स को आप यूज कर सकते हो एज ए स्लिप डिस्क केसेस में, क्योंकि उस समय कोई एमआरआई नहीं होते थे, लेकिन जो कोर्स है वो बिल्कुल सेम है। सोल ऑफ फीट एक मतलब जो आपके तलवे में बहुत दर्द होगा, फील नम फीलिंग आएगी, पेन इन द राइट हिप जॉइंट में पेन होगा, हील्स बहुत सोर होंगे। ये पेशेंट बहुत आते हैं क्लिनिक पे मेरे कि इस तरह की दिक्कत आ रही है। स्किन में है इचिंग स्पॉट्स एंड वेसाइकिल ऑन द फेस एंड हैंड, बर्निंग इन पाम, हथेली में बर्निंग मिलेगी। सबसे खास बात क्या है? सबसे खास बात है ये दवा एक एनिमल किंगडम से वैक्सीन है और इसको हम लोग कंपेयर कर सकते हैं एस्ट्रस और क्यूप्रम। जैसे मैंने बताया पहले ही कि क्यूप्रम में क्या एक सिम्टम आता है, इस जो लिम्बलस साइक्लोप्स है इसका एक दूसरा पार्ट मैं भी प्रेजेंट करूंगा। ये पार्ट सिर्फ इसलिए यहाँ रोक रहा हूँ क्योंकि ये जो टॉपिक है ये डॉक्टर बोरी के हिसाब से है। अभी जो मैं दूसरा वर्जन यूज करूँगा वो आपको इस दवा की और जानकारी देगा कि इस दवा को कैसे हम क्लिनिक पे यूज करें। नमस्ते, धन्यवाद।